Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. न्यूज़ तक की टीम इस वक्त मथुरा में है। द्वारकाधीश मंदिर के पास नया बाजार है, जहां पर कई संख्या में आपको लोग दिखाई देंगे यहां पर आते हुए। इस वक्त आपको बता दें 11 बजे बंद हो जाते हैं क्योंकि कपाट, इसलिए लोग जो हैं अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ के जो मथुरा वासी हैं वो यहाँ पर ज़रूर है। आप बताइए कि हेमा मालिनी के काम से खुश हैं या नहीं है? सांसद हैं यहाँ से। देखिए, हमारी सांसद हैं, हाँ। ठीक है, वो काम उन्होंने जितना किया है लेकिन ज़्यादा चाहिए। कितना किया है लेकिन? देखिए, काम को स्टेशन बनाया है उन्होंने, जंक्शन पे काम हुआ है, सारी सड़कें बन रही हैं, सारा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी और अभी डिमांड है, क्योंकि आकांक्षाएं मोदी जी की सरकार से बहुत है। उतनी पूर्ति नहीं हो रही है जितनी पब्लिक की है उस हिसाब से, लेकिन काम हो रहा है। काम हो रहा है, उतना नहीं हो रहा जितना आपने अपेक्षा की है उनसे। अपेक्षा के अनुसार नहीं है उतना। अदरवाइज इस साल भी कोई रुकने का काम नहीं है। हेमा जी जीतेंगी यहाँ से, कोई मतलब नहीं है रुकने का उनका, लेकिन वर्किंग थोड़ी सी और चाहिए। लेकिन ये जो वोट है इस बार आप कहाँ दे रहे हैं? आप मोदी सरकार के नाम पर दे रहे हैं या हेमा मालिनी के काम पर दे रहे हैं? ये तो फैक्ट है कि मोदी को वोट मिल रहा है, वोट किसी भी सांसद को नहीं मिल रहा। अच्छा, कहीं भी, हर जगह आप कह रहे हैं? देश भर में मोदी के नाम से वोट डल रहा है। उसके काम मोदी का है, काम उसका नहीं है कि हम कहें कि साहब सांसद तो करते ही है, लेकिन नाम मोदी है। अगर विश्वास है किसी पब्लिक का, आम पब्लिक का, तो वो मोदी पर है। केंद्र में खुश हैं आप जो काम कर रहे हैं वो? पूर्ण साहब, उन्होंने मकान दिए, शौचालय दिए, गरीब आदमियों के लिए कर तो रहे हैं। और धीरे धीरे अब हमको उम्मीद है इस 5 सालों में जब थर्ड हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो उसके बाद नेचुरल है कि जब आदमी की बाइंग पावर बढ़ती है तो उसके बाद तो उसको खरीदारी करेगा ही करेगा। अच्छा, कुछ लोग, अभी मैं बात कर रही थी, आप ही के दुकानदार लोग हैं जिनसे बात करी, वो कह रहे हैं कि हेमा मालिनी तो क्षेत्र में आती ही नहीं, लोगों को जानती ही नहीं, गायब रहती हैं। ये तो फैक्ट है। वो फिल्म एक्टर हैं, उनमें थोड़ा सा सांसद हैं लेकिन अब यहाँ सांसद हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी वो ग्लैमरस का अपना असर खत्म नहीं है उनके ऊपर से। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि उनको अपना ग्लैमरस खत्म नहीं है, उनको पब्लिक के साथ जुड़ने में परेशानी होती है। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि उनको पब्लिक से जुड़ने में परेशानी होती है। वो ऐसा क्यों लगता है कि वो थोड़ा सा उनको जो वो ग्लैमरस का चक्कर जो पुराना है ना, वो उनके फितूर चढ़ा हुआ है। वो फितूर नहीं उतरेगा, हम जानते हैं। ये फितूर तो है उनके दिमाग में, और इसीलिए वो अभी तक, आज जो है लास्ट डे है, आज खाली रोड शो होगा, वो शहर में कहीं नहीं घूमी है। क्या वोटर ऐसे वोट डालता है क्या? भाई कम से कम सांसद एक बार तो मिलने आएगा, किसी से नहीं आएगा। आपसे आई मिलने? अभी नहीं आई। अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ उन्होंने रोड किया, मतलब गली तो छोड़िए, रोड पे नहीं निकली है। 10 साल में केवल 2 बार, जब लास्ट डे है रोड शो होगा उस दिन बस, उसके बाद उनके दर्शन नहीं है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। क्या आप कुछ कह रहे थे? दूर से ही आप अपनी बात कह रहे थे कि भाई 10 साल में 2 बार आई हैं, आप कह रहे थे। दूसरी बार आएंगी। हाँ, दूसरी बार आएंगी। आज रोड शो है उनका, आज रोड शो है तो आ जाएंगे प्रचार के लिए केवल। बाकी 10 साल में उनकी कोई शक्ल नहीं है मथुरा में। बहुत स्थिति खराब है हेमा मालिनी की, एकदम निकम्मी सांसद मथुरा की। वोट केवल नरेंद्र मोदी के नाम का है, उनको मिलेगा, हम भी देंगे। केवल बीजेपी को वोट है, नरेंद्र मोदी को वोट है। हेमा मालिनी जैसी सांसद को जीवन में वोट नहीं दें। अगर किसी और पार्टी की तरफ तो खड़ी हो जाए, जमाना जब तो जाए हेमा मालिनी की, इतनी बुरी पोजीशन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट। कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई विकास नहीं है, युवा को कोई रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है। हाँ। लेकिन आप दूसरी तरफ इन विषयों की भी बात कर रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ही ये ये भी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो चलता रहता है। अब इनसे बोलो। क्या कह रहे हैं? क्या चलता रहता है? वो तो चलता है। मोदी जी को देश तो जरूरी है, देश के लिए मोदी जी जरूरी है। अच्छा, तो मोदी तो चाहिए, मोदी चाहिए, देश के लिए जरूरी है। ये इससे क्या मतलब है आपका? देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। वजह मानो कुछ भी है, मोदी जी जरूरी है। मोदी देश को संभाल सकते हैं। अच्छा,
क्या मथुरा का विकास हुआ? ये जो बेरोजगारी वगैरह की बात करता है विपक्ष, ये कितनी सही है? देश की इतनी आबादी 140 करोड़ की आबादी है, तो चलता रहेगा ये तो। जब तक ये आरक्षण रहेगा ऐसे ही नाटक रहेगा, कुछ नहीं होना सरकारी है। कर्मचारियों पे ध्यान है, जनता का कोई ध्यान नहीं है। क्या कह रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों पे ध्यान है, जनता का कोई ध्यान नहीं है अच्छा कि जनता क्या कर रही है, कहाँ से खर्चा करेगी जनता, कहाँ से वो करेगी। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी का काम तो नहीं पसंद, नाराजगी तो है, लेकिन वोट भी वहीं जाएगा। ये भी एक बात है, मोदी को जाएगा। हेमा मालिनी से नाराज है लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा क्योंकि मोदी चेहरा है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ और भी लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें इस वक्त हम यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर के पास हैं, नया बाजार में। आप ये बताइए कि किस चीज़ की दुकान है ये? ये बोर्ड वगैरह, साइनेज बोर्ड वगैरह का। साइन बोर्ड्स वगैरह की। कितने वक्त से ये दुकान आप लगाते हैं यहाँ? 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से। आपने कई सांसद आते जाते मथुरा में देखे होंगे। ये जो सांसद हैं यहाँ से, हेमा मालिनी, खुश हैं आप उनसे? बढ़िया है, काम कर रही है, बढ़िया काम किया उन्होंने। बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, वो जनाब तो अभी कह रहे थे कि बहुत नाराजगी है, काम नहीं किया, उनका अपना कोई काम होगा, लोगों के बीच नहीं आती। वो बात सही नहीं है? आती है, कम आती है। आई हैं, ऐसी बात नहीं आई हो। वो कह रहे हैं 10 साल में 2 बार ही आई हैं यहाँ पर से। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा, उन्हें 2-4 बार देखा है मैंने। राधा रानी जाता रहता हूँ मैं, वहाँ देखा उन्हें जाता। लेकिन काम किया है कि नहीं किया? और जो ये वोट की आप बात कर रहे हैं, वोट हेमा मालिनी को जा रहा है या मोदी को जा रहा है? मोदी को जा रहे हैं वोट, तो मोदी जी से ज़्यादा प्रिय खुश हैं हम, उनसे ज़्यादा हमारा वो है लगा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी के लिए ही है वोट तो। क्योंकि सत्ता में बिठाना है मोदी सरकार को, मोदी प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर मौका देना है। आप करेंगे बात या फिर साइलेंट वोटर हैं आप? आप ये बताइए, थोड़ा आगे की तरफ आ जाइए। चूड़ियों की दुकान है, कब से दुकान लगा रहे हैं आप? दुकान तो काफ़ी पुरानी है आपकी। अच्छा। हाँ जी, 100 साल से पुरानी दुकान है अपनी। अच्छा, यहाँ पे कभी देखा है आपने हेमा मालिनी को? सांसद है यहाँ से, काफ़ी बार आते हुए। काफी बार आती। हाँ जी, पूजा करने आती हैं आपके विश्राम घाट पर। अच्छा, हाँ जी, ऐसा थोड़ा काम किया है 5 साल में? काम दिखा कहाँ है आपको? देखो तो सही काम कहीं नहीं। आप गाँव में जाके देखो कहाँ कितना विकास हुआ है। जो चौराहों को जाके देखो, सड़कों को देखो। अब यहाँ की सड़क पहले कैसी थी और आज देखो। अच्छा, भाई काम नहीं हुआ जभी तो काम हुआ है जभी तो बोलेंगे। काम नहीं होता तो नहीं बोलते। भाई चीज दिखेगी तभी तो वो बोला जाएगा, नहीं बोले। वो मतलब आपको लगता है हेमा मालिनी ने इतना काम किया है कि वोट उस तरफ जा रहा है या फिर वोट जो है वो मोदी के चेहरे पर जा रहा है? वही दोनों को, अच्छा, दोनों को, मोदी को भी और हेमा मालिनी को भी। मोदी सरकार से केंद्र स्तर पर खुश हैं आप? तो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये बेरोजगारी की बात होती है, आरोप जो लगते हैं, बेरोजगारी है देश में, रोजगार नहीं मिल रहा, वादे पूरे नहीं किए, वो सब? आबादी कितनी है पहले ये भी तो देखो। उस हिसाब से वही रोजगार कितने, रोजगार उतने ही है। आबादी देख नहीं रहे हो देश की कितनी है, उसी हिसाब से रोजगार है। अब या तो आबादी कम करो या तो आबादी अपनी कम होनी चाहिए। भाई रोजगार तो वो ही है, घूम फिर कर वो ही आ जाओ। ऐसी कोई वो नहीं है, सब चीज़ सब अपनी जगह सब सही है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है एकदम? हाँ जी बिल्कुल, वो भी बढ़िया है यार। और जब समय पे वो अब उनको जब उनको मौका दिया जाएगा तो वो उनको भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं है, वही उनको भी अभी पेंडिंग में रखा जा रहा है। इमेज बदली है उनकी? अरे देखो ऐसा है, देखो अभी इस समय मोदी है, इस समय मोदी का चेहरा दिख रहा है तो मोदी है। उनको भी पेंडिंग में रखा जा रहा है। अगर राहुल आएगा तो राहुल को भी दिया जाएगा ऐसे मौका। ऐसा नहीं है, राहुल को भी मौका दिया जाएगा। अच्छा, जीत आज नहीं, लेकिन आज मोदी है। आज इस समय तो मोदी है। इस समय मोदी ही हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ और लोग भी बात करना चाह रहे हैं। मथुरा में लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप लोग आ जाएं ऊपर। तो मथुरा में जैसा हम आपको बता रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर के पास हम लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। आप ये बताइए कि क्या लोगों के मन की राय है यहाँ पर? लोगों की मन की राय तो मोदी जी है सबसे इस समय, और हिंदुत्व और मोदी जी दो ही चीज़ है, और कुछ नहीं है। एक यमुना जी का प्रदूषण है, इससे आदमी बहुत दुखी है। ये शिकायत तो सबने की मुझे। हाँ, थोड़ा मध्यम वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं है मोदी जी का, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नीचा वाला को तो खूब बढ़ा दिया, सबों की तनख्वाहें बढ़ा दी। मध्यम वर्ग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, ना कोई लाइट में कमी है,
न कोई रेट में कमी है, ये सब समस्याएं हैं आदमी की। मध्यम वर्ग के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये बताइए कि कुल मिलाकर हेमा मालिनी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं या सांसद हैं, काम किया है क्या, कितने मार्क्स देंगे उन्हें? नहीं, काम तो किया है उनने, रोड वगैरह, लाइट वगैरह, सजावट है, ये सब तो काम किया है, मगर पब्लिक से संपर्क नहीं है उनका। केवल वृंदावन आते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। हाँ, बस यही है। पब्लिक से जो कनेक्ट बनाना चाहिए आपको लगता है वो Connecting नहीं है पब्लिक से। पब्लिक इसी बात से थोड़ी असंतुष्ट रहती है कि भाई वो आए, हमसे मिलें, हमारे दुख दर्द को समझें, मगर वो थोड़ा ऊपर लेवल है तो वो आते नहीं है ज़्यादा। ऊपर लेवल है मतलब? ऊपर लेवल ही है कि वो भाई जनसंपर्क में रहेंगी नहीं। कोई जाता है तो उनसे मिल लेती हैं, नहीं तो फिर मिलती नहीं है ज़्यादातर। बस यही शिकायत है और कोई नहीं। मतलब ड्रीम गर्ल ने जो ड्रीम्स दिखाए या सपने दिखाए वो सारे पूरे किए? कार्य तो हो रहे हैं, कार्य में हाँ, कार्य में कोई कमी नहीं है। रोड बन रहे हैं, सजावटें हो रही हैं, लाइटिंग लग रही है, कैमराएं चारों तरफ फैल रही हैं, मगर काम तो हो रहा है, मगर पब्लिक से संतुष्ट, पब्लिक से कांटेक्ट नहीं है ज़्यादा, ये है बस। लोगों के बीच में और आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, केंद्र स्तर पर आप खुश हैं मोदी सरकार से? बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है इस समय देश में। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, फिर भी मैं आज मोदी जी के साथ हूँ। हाँ, और वोटिंग भी हमारा पूरा परिवार मोदी जी के लिए ही करता है। कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हेमा मालिनी हो या कोई भी हो, मगर मोदी जी हमारा चेहरा जो है मोदी जी है, बस मोदी जी और तो ये क्योंकि कांग्रेस लगातार कहती है कि विचारधारा की लड़ाई है, भाजपा की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। आपने कहा मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, तो आपने अपनी विचारधारा बदल ली या पसंद बदल ली, क्या बदला? बदली ना। समय के साथ सब चीज़ बदल जाती हैं, उसमें हम क्या करेंगे। उनके हालात ये है, बब वोट पूरे कब्जे करे चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं था 70 साल में। आज मोदी जी आए, योगी जी आए तो उन्होंने ध्यान दिया है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब शिकायतें दूर हो रही हैं, पब्लिक को लिए खाना पीना सबकी व्यवस्था कर रहे हैं मोदी जी, तो इससे पब्लिक संतुष्ट है उनसे। उनके अलावा और कोई नहीं है, मोदी के अलावा कोई नहीं है मोदी कोई के नहीं, अलावा। ये जो राहुल गांधी का जो चेहरा आगे किया गया है, डिक्लेयर नहीं हुआ कोई कैंडिडेट, लेकिन राहुल गांधी ने तो माल इकट्ठा कर लिया 4 पुस्तों से। अब तो वो कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। वो ऐसी बोलचाल करते हैं जो अनभिज्ञता है उनमें, नेतापन है ही नहीं बिल्कुल। वो ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। क्या करेंगे, कौन खड़ा होगा उनके पीछे। कहीं की बात कहीं जोड़ते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़ते हैं। अमेठी छोड़ के भाग गए, वायनाड पहुंच गए। अब पता नहीं वायनाड में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। रहेंगे नहीं रहेंगे। जो रायबरेली और अमेठी उनका गढ़ था, आज वही साथ में नहीं है उनके, तो इसमें कुछ तो कमी है उनमें। और आदमी लोग खुश नहीं है उनसे, उनके कार्यों से खुश नहीं है। उनका रुझान केवल एक ही तरफ है, सब पब्लिक की तरफ नहीं है। उनका रुझान एक ही तरफ है, बस। कहाँ है? एक ही कास्ट पर है, मोमडन कास्ट पर ही है उनका, क्योंकि वो पुश्तैनी है उनका जो लिंक है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा तो मोदी है, बस मोदी है तो सब मुमकिन है। अच्छा, हाँ जी, सब मुमकिन है। इस बार जीत मुमकिन है? बिल्कुल पक्की, कोई रोकने वाला नहीं है मोदी जी और योगी जी को, कोई रोकने वाला नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। माता की जय। चलिए, मथुरा में हम हैं, द्वारकाधीश मंदिर के पास, नया बाजार में। आप लोगों को, ये जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, मथुरा के लोग जो कह रहे हैं हेमा मालिनी ने सांसद के तौर पर कितना काम किया, कांग्रेस के उम्मीदवार को चांस इस बार मिलने वाला है या नहीं, इस सब पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।